कि लड़कियों ने इस मामले को बार बार शिकायत करने का मौका दिया। ये लोकल विधायक होने के बावजूद इन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया कि जो उन्होंने झूठी स्टेटमेंट दी है, जिससे कि मुझे भी, मैं इस बात से आहत हूँ। और पहली बात तो एक समझदार व्यक्ति तो समझेगा, अगर इस तरह का मुद्दा मेरी जानकारी में होता कि कोई व्यक्ति कौन है, तो मैंने ही मुद्दा उठाया है कि गरीब दलित बच्चियों के साथ शोषण हुआ है, जिसमें की 3 बच्चियां सुसाइड कर चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं गीता पुगल जी। मैम, आज बहुत गेमा गेमी हुई, चर्चा हुई, लेकिन आप लोग प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हैं डिप्टी सीएम के खिलाफ। ये जो पूरा मामला है, उन्होंने एक संगीन आरोप आप पर लगाए थे कि एक तरह की पंचायत की गई और वो जो प्रिंसिपल हैं जिनके उनको बचाने की कोशिश है, 2005-2011 का भी दिया गया। आपका इस पूरे मामले में क्या किया आपने? पूरी तरह से ये जो आरोप है खारिज किए हैं, लेकिन प्रिविलेज मोशन को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या आप लोगों की हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रिविलेज मोशन देने का काम किया है, जो विधानसभा में उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी। द केस वाज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ 142 गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना मंडी, जो कि उनके घर के नजदीक ही है। वहां की लड़कियों ने इस मामले को बार बार शिकायत करने का मौका दिया। ये लोकल विधायक होने के बावजूद इन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। नेशनल कमीशन ने, चीफ जस्टिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट, एजुकेशन मिनिस्टर, सीएम को, सब लड़कियों ने चिट्ठी लिखी। ये मामला केवल वुमेन कमीशन में जाने के बाद 45 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। और सबसे बड़ी बात, इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने जो गलत स्टेटमेंट दी, और पंचायत ने, सरपंच ने कहा वहां पर कोई मीटिंग, कोई पंचायत कभी नहीं हुई। 2005 में वो सरकारी टीचर नहीं था, कोई डीडीआर नहीं हुई। 2011 में मेरे घर पे कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई पंचायत नहीं हुई। आज उन्होंने मुकर गए खुद कि नहीं, वो 2011 नहीं 12 था, 2005 में वो प्राइवेट स्कूल का टीचर था। तो हाउ डेयर ही टू मेक सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो हमने इसलिए प्रिविलेज मोशन मूव किया है कि जो उन्होंने झूठी स्टेटमेंट दी है, जिससे कि मुझे भी, मैं इस बात से आहत हूँ कि जो मुद्दा मैं बच्चियों की सुरक्षा का शिक्षण संस्थाओं में उठा रही हूँ, उन्होंने उल्टा मुझे ही घेरने का प्रयास किया, जो कि, और झूठी स्टेटमेंट जो दी है उस पर हमने आज विधानसभा में देने का काम किया है कि कोई डीडीआर, कोई एफआईआर उस समय नहीं हुई और ना ही हमने उनको बचाने का काम किया। ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, उस पे एक स्टेटमेंट देना, आपको लगता है क्लैरिफिकेशन आप मांगेंगे या मानहानि का मानहानि भी कर सकते हैं। मैंने उनको रिटर्न आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन को रिटर्न ये दिया है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल गलत है और कोई डीडीआर, कोई एफआईआर, कोई मीटिंग हमारे यहाँ पर नहीं हुई। और पहली बात तो एक समझदार व्यक्ति तो समझेगा, अगर इस तरह का मुद्दा मेरी जानकारी में होता कि कोई व्यक्ति कौन है, तो मैंने ही मुद्दा उठाया है कि गरीब दलित बच्चियों के साथ शोषण हुआ है, जिसमें कि 3 बच्चियां सुसाइड कर चुकी हैं। एक बेटी पीजीआई में मेंटल ट्रॉमा का ट्रीटमेंट ले रही है। ये चिंता का विषय है। असुरक्षित श्रेणी के राज्य में जो बहन बेटियां वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसको हमने उठाया और कल का कॉल अटेंशन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गीता पुगल जी, जो कि हरियाणा तक से सीधा एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रही थी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, हरियाणा तक।